मनः जवीयः, मन जो है और ज्यादा वेगवान है इंद्रियों से। मन पहले चलता है ना सबसे। मनोव्यापार व्यवहितत्वात्, क्योंकि इंद्रिया काम करने से पहले मन को व्यापार करना पड़ेगा। मन संकल्प करेगा तब इंद्रिया जाएंगी ना, तो इसलिए मनोव्यापार व्यवहितत्वात्, मन व्यापार के व्यवधान रहता है। माने पहले मन व्यापार करेगा तब देवता व्यापार करेंगे, इंद्रियां। तो इसलिए जब कह दिया कि मन का ही विषय नहीं है आत्मा, और चक्षुरादि इंद्रियों की प्रवृत्ति तो मन प्रवृत्ति के अनंतर होगा। तो मन का ही विषय जो नहीं होगा वो चक्षुरादि का विषय कैसे होगा? नहीं हो सकता। ध्यान में आई बात? आभास मात्रम अपि, इसलिए इंद्रियों से तो आत्मा का आभास तक भी ग्रहण नहीं होता। देवानां विषयी भवति, मन से तो कुछ होता है फिर भी। अच्छा, शुद्ध का तो मन से भी कुछ नहीं होता है। शुद्ध का तो मन से भी कुछ नहीं होता है, आभास मात्र। आभास का ग्रहण होता है। आभास तो ग्रहण कर लेता है, किंतु आभास भी है शुद्ध का होगा। माने सुसंस्कृत मन से तो थोड़ा मानना पड़ता है कि शुद्ध का भी कैसे कैसे ग्रहण तो होता है ना। जो संस्कृत मन है उसको ग्रहण नहीं होता, इसी प्रकार से ही सही ग्रहण उस एक प्रकार माना गया मन का। लेकिन इंद्रियों का तो ऐसा भी नहीं है ना। सीमा में ही नहीं है उनके, तो क्षेत्र ही नहीं है। हाँ, अच्छा, इंद्रिया उनको क्यों नहीं पकड़ पाती? तो उसका हेतु दे रहा पूर्वम अर्षत, पूर्व में ही चला गया ना, वो बहुत पहले पहुंच गया। तो जो इतना तेज भाग करके पहले पहुंच गया तो धीमे धीमे दौड़ने वाले ये कैसे पहुंचेंगे? यस्मात् जवनान् मनसोऽपि पूर्वमर्षत् पूर्वमेव गतम् व्योमवद् व्यापित्वात्। क्योंकि यस्मात् माने क्योंकि मनसोऽपि जवनात्, मन से भी वो ज्यादा वेगवान है, इसलिए पूर्वमर्षत माने पूर्वमेव गतम, पहले पहुंच गया। पहले कैसे पहुंच गया? व्योमवद् व्यापित्वात्, जहां भी पहुंचो आकाश आपसे पहले पहुंच गया ऐसा लगता है। इस प्रकार सर्वव्यापी तद आत्मतत्वम् सर्व संसार धर्म वर्जितम् स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण अविक्रियमेव सत् उपाधिकृताः सर्वाः संसार विक्रिया अनुभवति इव अविवेकीनां मूढ़ानां अनेकमिव च प्रतिदेहं प्रत्यवभासते इत्येतदाह तद्धावतो द्रुतं गच्छतो
अन्यान आत्मविलक्षणान मनोवागिंद्रिय प्रभृतिन अत्येति अतीत्य गच्छति व। अच्छा, सर्वव्यापी तदात्मतत्व, वो आत्मतत्व सर्वव्यापी है और सर्व संसार धर्म वर्जितम, इस संपूर्ण संसार के जो भी धर्म है वो सारे धर्मों से रहित है। संसार की किसी भी विशेषता उसमें नहीं दिखेगी। किस रूप में? स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण, अपने जो उसका निरुपाधिक माने शुद्ध जो उसका स्वरूप है, अविक्रियमेव सत्, वो अविक्रिय है, निर्विकार तत्व है, होते हुए भी उपाधिकृता सर्वा संसार विक्रिया अनुभवती इव, उपाधि के द्वारा पेंट करोगे? अभी तो आया नहीं ना वो? पहले काम शुरू है। अच्छा अच्छा, तो सर्वा संसार विक्रिया अनुभवती, समस्त संसार विक्रिया, संसार में जो भी विक्रिया हो रही है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणामते अपक्षीयते विनश्यति, ये समस्त विकार उसी में दिखता है। अनुभवती इव, जैसे हम लोगों को ऐसे ही लगता है कि हमारा जन्म हुआ, हम बड़े हुए, बूढ़े हो रहे हैं, मर जाएंगे, ये सब जो विकार के अनुभव है, ये अनुभव सब आत्मा में ही दिखता है, हो रहा है शरीर आदि में। शरीर आदि में विकार है, लेकिन उसको आत्मा में ही अनुभव होता है, अनुभवती। तो यद्यपि आत्मा में किसी भी संसार धर्म नहीं है, वही जो है सारे संसार धर्म, संसार के विकार सब उसमें दिखता है। इव, इव शब्द से कह रहे हैं कि ऐसा आपाततः असल में ऐसा दिखता है, वस्तु स्थिति नहीं है। किसको ऐसा मालूम पड़ता है कि आत्मा में सारे संसार का विकार है? कहा कि जो अविवेकी नाम, मूढ़ा नाम, जो विवेक रहित हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख लोगों को दिखता है ऐसा। अनेकमिव च प्रतिदेहम, और यद्यपि वह एक है लेकिन प्रत्येक देह के भेद से अनेक जैसा दिखता है, प्रत्यवभासते इति, इस प्रकार प्रत्येक देह में अलग अलग आत्माएं हैं, ऐसा हम लोगों को भाषित होता है। बल्कि बहुत लोगों को तो ये भी भाषित नहीं होता है, वो खाली अपने आप को ही भाषित करता है। दूसरे के शरीर में भी आत्मा है, वो भी मेरे जैसे हैं, हमको जैसा सुख दुख प्रिय है, उनको भी अपना सुख दुख प्रिय है। ऐसे सिंपैथेटिक, सहानुभूति, आदर भाव बहुत कम लोगों को होता है। वो अपने आप को लेकर के इतना सिकुड़ा रहता है, इसीलिए वो तामस ज्ञान है ना। भगवान ने 3 विभाग कर दिया ना, जो सब में एक को देखता है वो सात्विक ज्ञान। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते,
और पृथक्त्वेन तुझ ज्ञानम नाना भावान पृथक पृथक, जो सब शरीरों में अलग अलग आत्मा दिखते हैं उनको वो राजस ज्ञान। और जब तू कृष्ण बदे कस्मिन, एक ही शरीर में, ये बस इसी में आत्मा है, बाकी तो सब छाया माया है है ना। तो इस प्रकार समझने वाले तो एकदम तामसिक ज्ञान है। तो हम लोग प्रायः तामस में ही पड़े रहते हैं। जो थोड़े साधक के थोड़ा सा ऊपर उठता है, सबको आदर देता है, सबके मूल्यों को समझता है, तो वो राजस ज्ञान कोटि में जाता है। और सात्विक ज्ञान तो महाराज एक को जानने वाला। तो प्रतिदेह में आत्मा भिन्न भिन्न है, ये बिल्कुल हम लोगों को ऐसा लगता है। तो इसी बात को कह रहे हैं अगले पाद में कि स्वरूपतः उसमें कोई भी विकार नहीं है, लेकिन औपाधिक रूप से उसमें नाना प्रकार के, बल्कि सब प्रकार के संसार के विकार उसमें दिखते हैं। तद्धावतः अन्यान, अन्य जो भागने वाले सब है पदार्थ, दौड़ने वाले जितने भी दौड़वीर हैं, सबको वो हरा देता है। तद्धावतो द्रुतं गच्छतो, अच्छा ये पढ़ लिया ना, पंक्ति पढ़ा कि नहीं? वो धावतः, धावतः शब्द का अर्थ कर रहे हैं द्रुतं गच्छतः, जो बहुत जल्दी जाता है उसको भागना बोलते हैं। अन्यान, अन्यों को माने आत्मा से जो विलक्षण है, आत्मा के बारे में बता रहे हैं ना, तो आत्मा से जो भिन्न पदार्थ हैं। कौन है ये लोग? ये मन बाघ इंद्रिय प्रवृत्ति, ये सब, इन सब को अतिथ्य गच्छति इव, अतिक्रमण करके वो चला जाता है, मानो ऐसा। कहा कि आपने इव क्यों लगा दिया? मूल में तो इव नहीं है, वो तो बताया कि तद्धावता अन्य नत्येति, भागने वाले सबसे वो आगे चला जाता है, ऐसे ही बताया। नहीं, श्रुति स्वयं ही इव का अर्थ बता रही है। तिष्ठत जो पद आया है ना, उसके कारण, अर्थात वो खड़े खड़े सबको हरा देता है, दौड़ने वाले सबको हरा देते हैं ना, तो उससे इव अर्थ आ जाएगा। इवार्थं स्वयमेव दर्शयति तिष्ठदिति स्वयं अविक्रियमेव सदित्यर्थः। इव का अर्थ स्वयं ही श्रुति दिखाती है तिष्ठदिति, अर्थात स्वयं अविक्रियमेव सद, स्वयं अविक्रिय रहते हुए ही, अचल रहते हुए ही, स्थिर रहते हुए ही सबको, सब भागने वालों को परास्त कर देते हैं। इसलिए ये दोनों बात कैसे होगी? बिल्कुल अविक्रिय है, अचल है, चलता ही नहीं, और सबको हरा देना, तो इसलिए एक के लिए इव लगाना पड़ा, अर्थात मानो कि वो दौड़ता है, दौड़ने वाली उपाधि के साथ में मानो वो भी दौड़ता है, इसलिए इव आ गया। एक स्वरूप स्थिति और एक औपाधिक स्थिति, ठीक है ना। दो प्रकार की स्थिति होती है, दो प्रकार के आपके परिचय होता है। एक आपका जो वास्तविक स्वरूप है, और एक आपको सजने धजने से जो रूप बनता है, उसको औपाधिक रूप बोलते हैं, ठीक ना। जो कभी होता है कभी नहीं होता है, उसको औपाधिक रूप बोलते हैं। और स्वरूप जो सदा हमारा अपना खुद का ही स्वरूप है, तो स्वरूपतः अविक्रिय हैं और औपाधिक रूप से वो बड़ा तेज भागने वाला है। अच्छा, अब अंतिम पाद देख लीजिए। तस्मिन्नपः मातरिष्वा दधाति।
तस्मिन् आत्मतत्त्वे सति नित्य चैतन्य स्वभावे मातरिश्वा मातरि अंतरिक्षे श्वयति गच्छति इति मातरिश्वा वायुः सर्व प्राणभृत क्रियात्मकः यदाश्रयाणि कार्यकरणजातानि यस्मिन्नोतानि प्रोतानि च यत्सूत्रसंज्ञकं सर्वस्य जगतो विधारयित्री स मातरिश्वा। अच्छा, तस्मिन् पद का अर्थ कर रहे हैं। तस्मिन् माने आत्मतत्वे सति, आत्मतत्व के होने पर ही। हाँ, आत्मतत्व माने नित्य चैतन्य स्वभाव के, नित्य चैतन्य स्वभाव जो वस्तु है उसके होने पर ही। हम लोगों का जो स्वभाव है वो अनित्य चैतन्य स्वभाव है ना। अभी नींद आ जाएगी तो सब के सब अचैतन्य हो जाएगा, जड़वत हो जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई चीज है जो नित्य चैतन्य स्वभाव है, वो है आत्मा। उसके होने पर ही मातरिश्वा, मातरिश्वा माने प्राण है। मातरिश्वा माने समष्टि प्राण है, जिसको सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ आदि नामों से कहते हैं। तो प्राण के स्पंदन से ही ये शरीर, इंद्रियां, मन सब काम कर रहे हैं, है ना। ये धुपुक धुपुक चल रहा है। सारे शरीर में जो भी जीवन का जो लक्षण कहा जाता है तो प्राण स्पंदन से ये सब शरीरों में, और इसी प्रकार सारे विश्व चराचर में एक प्राण नाम का तत्व व्याप्त है। जैसे धागे में, वस्त्र में धागे ओतप्रोत होता है ना, इसी प्रकार ये समस्त विश्व चराचर में एक प्राणात्मक धागे फैले हुए हैं, इसीलिए उसको सूत्रात्मा कहा जाता है। ये बड़ी अलौकिक पदार्थ है प्राण। यही असल में समष्टि देवता है, अकेला ही। हाँ, अधिदेव अकेला। उसी के टुकड़े टुकड़े है इंद्र, चंद्र, वरुण, आदित्य आदि। जैसे प्राण रहेगा तो तुम्हारी इंद्रियां काम करेंगी, तो इसलिए इंद्रियों को भी प्राण के ही आश्रय में माना जाता है ना, गौण प्राण। इसी प्रकार मुख्य देवता तो अधिदैवम पुरुषश्चाधिदैवतम, ये जो आया है ना 8वें में, ये अधिदैवत है मातरिश्वा। तो ये पूरे ब्रह्मांड को एक शरीर समझेंगे तो एकदम ठसाठस भरा हुआ, और उसी के हिलने डुलने से सब क्रियाएं चल रही है। तो साधक जब व्यष्टि प्राण के साथ में समष्टि प्राण का एकत्व समझ में आता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है हमारे वेदांत शास्त्र में। प्राण ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण को ही समझ लो कि ये ब्रह्म ही है। ईश्वर का, भगवान का, ब्रह्म का इस संसार में जो सक्रिय रूप है वो प्राण रूप में है। इसीलिए प्राण को प्रथम अज बोलते हैं, प्रथम पुत्र है भगवान का, भगवान का पहला बेटा।
प्रथम जीव भी कह सकते हो इसको। ईश्वर सत्ता के बाद ये जीव सत्ता, उसको हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं। तो उसके हिरण्यगर्भ नाम है, सूत्रात्मा नाम है, और क्या नाम है उसका, मातरिश्वा तो वैदिकी अलग शब्द हो गया, वेदांत के परिभाषा में आया ना, अप्राण नाम है। तो असल में ये जो समष्टि लिंग शरीर है, 3 कोश है ना, तो विज्ञान की दृष्टि से उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। विज्ञान की प्रधानता है। जो चैतन्य का यहाँ पर दुनिया में जो थोड़ी बहुत चेतन दिखता है, वो उस विज्ञान के माध्यम से ही आत्मा उतर करके यहाँ तक पहुंचा हुआ है। इसलिए हिरण्यगर्भ सोने के जैसा चमकने वाला, या जो हिरण्यम है चैतन्यम, उसको अपने गर्भ में रखने वाला। समष्टि बुद्धि का समष्टि बुद्धि कह लीजिए। समष्टि बुद्धि में जो चैतन्य का आभास प्रकट होता है, प्रथम जीव है। जैसे अभी मैं करके हम लोग अपने आप को क्या मान रहे हैं, वही तो विज्ञान में, अपने विज्ञानमय कोश में जो कर्ता भोक्ता बैठा हुआ है, उसी को ना। तो इसी प्रकार वो जो है समष्टि बुद्धि में जो चैतन्य का आभास आने से जो एक बड़ा कर्ता भोक्ता बना, वही अधिदैव है। तो देखो, ये प्राणस्पंद से सारा जगत संचालित होता है। ये समस्त विश्व के प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो अब विज्ञान भी बहुत अच्छे ढंग से समझने लग गए। हम लोगों को ऐसा लगता है कहाँ सूर्य है, कहाँ पृथ्वी है, कहाँ मैं हूं, इसमें क्या संयोग है? सूर्य का उठने और अस्त जाने से मेरे जीवन का क्या संबंध है? या सूर्य का दक्षिणायन हो जाने से उत्तरायण हो जाने से क्या अंतर आता है? आता है कि नहीं आता है? जितना आप देखने लगेंगे उतना ही समझ में आएगा कि हम पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। तो ये सब आपको दिखता है टुकड़ों में कि बहुत दूर है, अलग हैं, हम अलग हैं, लेकिन ये सब जो हैं हम लोग एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। तो इसलिए ये समष्टि सूत्र है, सूत्र। अच्छा, मातरिश्व शब्द का अर्थ जो है कैसे व्याख्यान कर रहे हैं? मातरी श्वयति माने, मातरी माने अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में, श्वयति गच्छति। ये जो प्राण है, वायु है, अग्नि तो पृथ्वी में रह जाता है, अग्नि देवता है ना, और आदित्य तो द्युलोक में रहते हैं, द्युलोक में है आदित्य। और वायु जो है ये बड़े विलक्षण है, वो पृथ्वी से लेकर के उसके बीच में जितना स्थान है उसको कवर अप करते हैं। तो इसलिए मातरी श्वयति, पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। अच्छा, गच्छति थी मातरिश्वा वायु, लेकिन वो वायु जो है आपका एयर नहीं समझ लेना। वो तो पूरे अंतरिक्ष में है। हाँ, इसीलिए तो जब हमारे शास्त्र में वायु शब्द प्रयोग होता है तो उसका अनुवाद जो है एयर कर देते हैं, और बस वो जो है फिर पूरी कॉन्सेप्ट ही बिगड़ जाता है। हाँ, क्या है वायु? सर्व प्राणभृत क्रियात्मक, समस्त जो प्राणी है, प्राणभृत, प्राण धारण करने वाले जितने हैं, सब के भीतर जो भी क्रियाएं चल रही है वो क्रियात्मक है, वो वायु, प्राण क्रियात्मक।
सो जाओ जाकर के, जय सर, आराम कर लो। प्राणभृत क्रियात्मक कहा कि कैसे समझेंगे कि समस्त प्राणियों की जितनी क्रियाएं हैं वो सब उसके हैं। कहा कि समझ सकते, जदाश्रयाणि कार्य करण जातानि, जिसके होने पर ये शरीर और जितने हमारी इंद्रियां हैं इसके आश्रय से टिका हुआ है। वो पता लगता है जब निकलता है, इससे पहले तो मुझे पता लगता नहीं है। जब निकल जाता है तब पता लगता है कि शरीर तो धड़ाम से गिर गया हमारा। हाँ, तो कार्य और करण पूरा जो है चलाने वाला वही है, कार्य करना जाता नहीं। और यस्मिन् ओतानि प्रोतानि च, जिसमें ये सब ओतप्रोत हैं। यस्मिन् ओतानि प्रोतानि च, इसी में ओतप्रोत है, इसी में टिके हुए हैं ये सारे इंद्रियां कहो, शरीर के एक एक अवयव। एक कोश को भी वो अगर छोड़ देगा तो उसका क्या हाल हो जाएगा? मर जाएगा, डेड सेल हो जाएगा। इसलिए वो छांदोग्य में बताते हैं ना, वृक्ष की एक टहनी को छोड़ दिया तो वो सूख गया, प्राण छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो इसलिए ये पूरे जो है यही सब रस सरस बनाया हुआ है, सजीव बनाया हुआ है, एक ऐसा तत्व है महाराज ये। पूर्णो देहे बलं यच्छन् अक्षणाम यः प्रवर्तकः यद सूत्र संज्ञकम, इसीलिए उसको श्रुति ने सूत्र शब्द से कहा, सूत्रात्मा। ऐसे तो भगवान अपने आप को भी सूत्र कह रहे हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। वो सूत्र तो और ऊपर के हैं, लेकिन एक सूत्रात्मा है, जो सूत्रात्मा ये समस्त स्थूल ब्रह्मांड को व्याप्त करके, जहां भी आप क्रिया देखोगे, जहां भी पदार्थ देखोगे, कुछ क्रिया होगी और वो क्रिया कुछ नियमों से संचालित होगी। वो नियम सत्ता के रूप में एक बड़ी शक्ति इस सब को व्याप्त करके विद्यमान है। माने आधुनिक भाषा में अगर प्रयोग करें तो वस्तु जगत के भीतर है भाव जगत, उसके भीतर है शक्ति जगत, और उसके बाद है ईश्वर सत्ता तुरीय। वस्तु माने मैटर है ना, है? ये सब वस्तुएं, वस्तु जगत। लेकिन ये सारी वस्तुएं जो हैं ये नाना प्रकार के शक्तियों से संचालित हो रहे हैं, अलग अलग विभक्त शक्तियों से। तो उसको प्राण जगत कहो, भाव जगत कहो। भाव जगत के भीतर है शक्ति, कारण अव्यक्त रूप में, जहां पर अनमैनिफेस्टेड सारा सब कुछ है, पोटेंशियली सारी दुनिया है शक्ति। हाँ, सूक्ष्म जगत। नहीं, सूक्ष्म जगत मध्यमा, सूक्ष्म जगत। तो सर्व प्राणभृत, अच्छा, जस्मिन् ओतानि प्रोतानि च यत् सूत्र संज्ञकम, सर्वस्य जगतो विधारयित्री, समस्त जगत को पकड़ रखा है महाराज। विधारयित्री
जैसे शरीर को ये प्राण ने पकड़ रखा है ना, प्राण थोड़ा सा ढीला छोड़ दे तो एकदम सब बिखरेगा, सारा पूरा बिखरेगा, केवल गिरेगा ही नहीं ना, 2 दिन में तो फैल जाएगा। हाँ, पानी होकर के बह जाएगा। हाँ, सड़ जाएगा। ये तो बह नहीं रहा है, सड़ नहीं रहा है। हाँ, ये प्राण की महिमा है। तत्व की महिमा है। इसी प्रकार ये ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड है, इसको धारण करके रखा है, सारे चीजों को इकट्ठा करके एक ब्रह्मांड का रूप दिया, और एक जो है एक जीवन वैचित्र के लिए एक पटभूमि बनाए रखा है। इसी में सब कुछ ड्रामा प्ले हो रहा है। ये वो सूत्रात्मा की महिमा है। नहीं तो सब सड़ जाता, वो नहीं होता। इसलिए सर्वस्व जगतो विधारयित्री, ये विधारण करने वाला। निरंतर स्पंदित हो रहे हैं। स मातरिश्वा, वो है मातरिश्वा। और स्पष्ट हो जाएगा, देखो, क्योंकि उनकी क्रिया से वो और स्पष्ट हो जाएगा। तस्मिन मातरिश्वा अपह दधाति, अपह अपह कर्माणि प्राणिनां चेष्टा लक्षणानि अग्न्यादित्य पर्जन्यादीनां ज्वलन दहन प्रकाशाभिवर्षणादि लक्षणानि दधाति विभजति इत्यर्थः। धारयति इति वा भीषास्माद् वातः पवते इत्यादि श्रुतिभ्यः। अपह दधाति का अर्थ, अपह माने कर्माणि। अप शब्द कर्म के लिए वेद में प्रयोग होता है, और ब्रह्मसूत्र में इस पर खूब विचार आया कि वो अप प्रधान होता है ना, आहुतियां, तो वो जल जो है पुरुषवचो होता है, तो सारे जो हमारे कर्म है वो जल प्रधान होते हैं, ऐसा माना जाता है ना। सोम आदि से लेकर के वो विचार आया था। हाँ, पंचाग्नि विद्या के साथ, हाँ, पंचमाहुति में। तो अपह कर्माणि, कौन से कर्म? प्राणिनाम चेष्टा लक्षणानि, जो कुछ आप चेष्टा करते हो ना, ये जो आंखों की पलक खोल रहे हो, देख रहे हो, निमेष आप बैठे ही हो, लेकिन ये कर्म जो है चेष्टा, ये प्राण से ही हो रहा है, प्राण करा रहा है, सांस चल रहा है, कुछ भी चेष्टा लक्षणानि। ये अपने अध्यात्म में और इसी का अधिदैवत रूप बता रहे हैं। अग्नि, आदित्य, पर्जन्य आदि नाम। हाँ, अग्नि क्या करते हैं? ज्वलन दहन प्रकाश, जलता है, ज्वलनम स्वयं जलता रहता है, दहन दूसरे को जला डालता है, और प्रकाश भी देते हैं। आदित्य प्रकाशन करते हैं। पर्जन्य क्या करते हैं? बादल अभिवर्षण करते हैं। कैसे ऊपर चढ़ जाता है बादल, और कहां से कहां दौड़ करके पहुंच जाते हैं, और फिर बर्फ बरसा देते हैं, और चल रहा है ऋतु का चक्र। देखो, हाँ, वर्षा न हो, पर्जन्य अपने काम करने में कुछ विलंब कर दे, तो सारे भारत में तो कम से कम त्राही त्राही मच जाता है महाराज। 50 जिले सूखे घोषित करिए, अकेला है यूपी में। तो ये अग्नि, आदित्य, पर्जन्य आदि नाम, जो इनके जो सब क्रियाएं हैं, तो इन क्रियाओं को प्रायः हम लोग निर्जीव क्रिया समझते हैं ना। सजीव क्रिया तो जो शरीर में होता है, प्रकृति में जो हो रहा है, अग्नि का जलना, सूर्य का चमकना, बादलों का वर्षण करना, तो ये सब जो हैं चेष्टाएं हैं। और
प्रत्येक पदार्थ देखो एक प्रकार से, जैसे सूर्य को ही ले लो तो कब से उनका कर्म चल रहा है, निरंतर चल रहा है। अन्य को समझ में आए ना आए, लेकिन सूर्य से निरंतर जो किरणें निकल रही हैं, सूर्य की रोशनियां, जैसे समुद्र के तरंग चलते ही रहते, इसी प्रकार से सूर्य से प्रकाश तरंग निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं। तो इन क्रियाओं के पीछे जो सत्ता विद्यमान है ना, उसी का नाम है मातरिश्वा। और इन क्रिया प्रवाहों को अपः शब्द से कहा, या अप शब्द की ये अर्थ है। इन सब क्रियाओं को दधाती माने विभजती। देखो वो जो सूत्रात्मा है, सबको अलग अलग काम बांट रखा है। वो सबको अलग अलग काम बांट रखा है, वही विभाग किया। असल में प्राण ही विभाग करता है। जब मातृगर्भ में इस शरीर का प्रथम स्पंदन होता है तो एक कोश के रूप में होता है, भ्रूण बोलते हैं। अब उसमें जो प्राण तत्व है, सप्राण, वो स्पंदित होता रहता है। वो उसमें जो है, अगर आजकल तो सब इतने सब टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, वो पहले क्षण से जो कैसे कैसे स्पंदन, जैसे उसमें क्या चलता है, हलचल मालूम पड़ता है। जैसे घड़ी की टिक 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 चलती है ना, स्पंदन चलता रहता है, प्राण स्पंद। अगर प्राण स्पंदित ना हो तो डेड हो जाएगा, वहीं सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेल डिवाइडेशन नहीं हो, डिवाइडेशन नहीं होगा। तो एक सेल को 2 सेल बनाने का काम ये विभाग, समझे ना, विभाग हो रहा है ना। तो ये जो पूरा शरीर बना, एक कोश विभक्त होते 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 इतने सब विभाग कर दिया। आंख अलग बन गया, नाक अलग बन गया, मुंह, हाथ, पैर, कान के छेद, माने सारा ये अवयवों का विभाग किसने किया? प्राण ने किया। इन अवयवों के विभाग के पीछे प्राण विद्यमान है। इसी प्रकार इस पूरे, अच्छा, और खाली विभाग करके काम उसका खत्म नहीं हुआ। ये प्रत्येक जो ऑर्गन है अपना अपना काम करे, उसके लिए भी उसको ऊर्जा देनी पड़ती पीछे से ना। जैसे आंख देखने का काम करेगा, कान सुनने का काम करेगा, खाली कर्म विभाजन नहीं किया, उसको इंस्पेक्शन करते रहना और उसको ताकत देते रहना, समझे महाराज। खाली विभाग कर देने से नहीं होता है। हाँ, सहायता करनी पड़ेगी, सहायता तो करती हैं, लेकिन सर पर डंडा लेकर के खड़ा रहता है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो चीज है इंस्पेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। किसी भी बड़े काम को अगर आपको करना हो तो कर्म विभाजन और वो विभाग के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये प्राण देवता महाराज ये पूरा अपना जिम्मेदारी लिया हुआ है। 100 साल तक आप जिएंगे तो आपके लिए वो इंस्पेक्शन करते रहेंगे। तो ये बड़े विलक्षण देवता हैं। तो दधाति विभजति, इसी प्रकार ये पूरे ब्रह्मांड में जो अलग अलग सिस्टम्स चल रहे हैं, चाहे आदित्य का अपना अलग काम है, अग्नि का अपना अलग काम है, बादलों का अपना अलग काम है, ये सारे विश्व ब्रह्मांड में जो अलग 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 एक एक सिस्टम जो काम कर रहा है ना। पृथ्वी अपने ढंग से चल रही है। अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी के भीतर कितना बोलते हैं कि उनमें खलबली मस्ती रहती है। वो सारे प्लेट्स जो है इधर से उधर, वो भी चुप नहीं बैठती है।
न ज्यादा नहीं, वो अपने कोर्स के अनुसार ही चलती है। तो ये सारे सबके भीतर जो हैं, अगर बुद्धि प्रवेश कर जाए तो देख पाएंगे कि वही सूत्रात्मा प्राण देवता इन सब को कर्म विभाग कर रहे हैं। विभजति इत्यर्थः। अथवा दधाति का सीधा सीधा धारयति अर्थ कर लो। विभजते एक अर्थ हुआ, धारयति सबको धारण करते हैं। सबको कैसे धारण करते हैं? कहा कि वही भिषास्माद वातः भवते इत्यादि श्रुतिभ्यः। उनके डर से सब चलते रहते हैं। हाँ, इनके डर से अस्मात्, इससे डर के वायु है, इससे माने यहाँ पर मातृश्वय ले लो, है ना। हाँ, वैसे तो परमात्मा, हाँ वहाँ अर्थ तो मूल परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का दंड इनको प्राप्त हुआ ना, उत्तराधिकार सूत्रात्मा को। तो भिषास्मात् वातः भवते, और क्या है, भिषास्मात् वातः भवते भीषास्तपति सूर्यः भीषाद इंद्रश्च वायुश्च इंद्रश्च अग्निश्च मृत्युर्धावति पंचम, है ना। ये इनके डर से सूर्य तप रहे हैं। डर माने क्या है? एक प्रकार शासन है। तुम इधर उधर जा नहीं सकते हो, नियंत्रण है, श्रृंखलाबद्ध। अब यहाँ तक कि ऐसा मालूम पड़ता है कि मैंने इतना कठोर नियम है कि थोड़ा सा सब इतना एकदम देखो समय पर आ जाते सूर्य भगवान है। उनका जो है एक सेकंड देर करने का उपाय नहीं है। हम तो जब बेल बजता है तो थोड़ा बंद करके फिर थोड़ा सा और आराम ले लेते हैं। लेकिन उनके लिए जो है तो कितना डरा हुआ होगा ना कि जैसे ही अगर कुछ गड़बड़ करे तो ये वज्र ही पड़ेगा मेरे माथे ऊपर। ऐसा बहुत भयम वज्र मुद्यतम कठोपनिषद में, जैसे कोई बहुत बड़ा वज्र लेकर के सर पर खड़े हो, इधर से इधर होने पर ही ये गिरा। ऐसा सब जो है एकदम चल रहा है। इसी को यहाँ सर्ववस्तु नियामों को ईश्वरीय शक्ति भी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर तो हिरण्यगर्भ के लिए कह रहे हैं, तो हिरण्यगर्भ का भी शासन ऐसे ही चल रहा है ना। हाँ, तो ये जो सूक्ष्म स्तर में एक ऐसी सत्ता है जो इस समस्त स्थूल पदार्थों को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, उनके अंगुली हिलन से ही सारा संचालित हो रहा है। तो धारयति, विभाजन और धारण दोनों काम करते हैं। अब इसमें जो है मातरिषा भी आखिर इतना सब काम क्यों करते रहते? इंस्पेक्शन का आखिर उनके ऊपर वो बैठा है कि उसके लिए तस्मिन, उनके होने से ना, यानी ईश्वर के होने से सर्वाहि कार्य करण विक्रिया नित्य चैतन्यात्म स्वरूपे सर्वास्पद भूते सत्येव भवन्ति इत्यर्थः। समस्त कार्य करण की जो क्रियाएं हैं, विकार हैं, वो नित्य चैतन्य आत्म स्वरूप, चैतन्यात्म स्वरूप और सर्वास्पदभूत, सभी का जो आश्रय है, सब मातरिश्वा तक को आश्रय, प्राण को भी आश्रय देने वाले एक सत्ता है। सर्वास्पद भूते शक्ति भवन्ति, उनके होने से ही हो रहा है। तो ये जो प्राण का आना, प्राण का खिलना, क्या है, केन प्राणः प्रथमः प्रइति युक्तः,
किसके शासन से मन चल रहा है, किसके शासन से नेत्र आदि इंद्रियां काम कर रही है, और किसके कहने से यह प्राण निरंतर शुरू से लेकर के अंत तक गतिमान रहता है। तो प्राण से भी बड़ा कोई बैठा हुआ है, उसके होने से ही मातरिश्वा ये सारे सबको चलाते रहते हैं। तो मालिक तो वही है, सर्वास्पद भूते, सबके आश्रयभूत है। सत्येव भवन्तु के होने से ही ये हो रहा है। तो इस प्रकार से समस्त वस्तु क्रिया सबके पीछे ईश्वरीय सत्ता की उपस्थिति देखो, ये है इस मंत्र का मुख्य अर्थ। तो जो ईशावास्यम कहा, तो जितना आप क्रियाओं को अपने शरीर मन के हो या इस विश्व चराचर के हो, जितने क्रियाओं का आप नजर करते जाओगे, ये क्रिया आपको ब्रह्म तक ले चलेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मनः जवीयः, मन जो है और ज्यादा वेगवान है इंद्रियों से। मन पहले चलता है ना सबसे। मनोव्यापार व्यवहितत्वात्, क्योंकि इंद्रियां काम करने से पहले मन को व्यापार करना पड़ेगा। मन संकल्प करेगा तब इंद्रियां जाएंगी ना। तो इसलिए मनोव्यापार व्यवहितत्वात्, मन व्यापार के व्यवधान रहता है। माने पहले मन व्यापार करेगा तब देवता व्यापार करेंगे।